नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म के एक बहुत ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण व्रत पर बात करने वाले हैं, निर्जला एकादशी। हमारे पास निर्जला एकादशी भीमसेन की व्रत कथा से जुड़े कुछ अंश हैं। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एकादशी इतनी खास क्यों है और इसके पीछे की कहानी क्या है। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो नाम में ही है, निर्जला मतलब बिना जल के। तो चलिए इस विषय पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, इसकी जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं, खासतौर पर पांडव भीमसेन से। अब ये तो शायद कई लोग जानते भी होंगे कि भीमसेन को भोजन कितना प्रिय था, है ना। उनके लिए तो मतलब एक पहर भूखा रहना भी मुश्किल था। व्रत तो खैर दूर की बात थी। हाँ, बिल्कुल। कथाओं में तो यही आता है। देखिए, जहाँ बाकी पांडव थे या द्रौपदी थी, वो साल के सभी 24 एकादशियों का व्रत रखते थे। आपको पता ही है, हर चंद्रमास में 2 एकादशी आती है। पर भीमसेन, उनसे अपनी भूख बर्दाश्त ही नहीं होती थी। ये उनके लिए एक बड़ी दुविधा थी सही में। हाँ, समझ सकता हूँ। तो फिर तो इसी परेशानी का हल ढूंढने वो गए महर्षि व्यास के पास। अच्छा। उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई तरीका जिससे हर एकादशी का व्रत ना करना पड़े, पर उन सभी का पुण्य फल एक ही दिन में मिल जाए। अच्छा, एक तरह का शॉर्टकट ढूंढ रहे थे वो। और फिर व्यास जी ने क्या कहा? यहीं से कहानी दिलचस्प होती होगी। बिल्कुल। व्यास जी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि देखो, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, हाँ। मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है, हाँ। उस पखवाड़े की, हाँ। उस एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। अरे वाह, तो हल मिल गया। हाँ, पर एक मिनट, इसके साथ एक बहुत कड़ी शर्त भी थी। शर्त? हाँ। अच्छा, वो क्या थी? शर्त ये थी कि इस एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। पानी भी नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो इसे निर्जला यानी बिना जल के एकादशी कहा गया। बाप रे, ये तो बहुत ही कठिन है तो। और देखिए, विवरण बताते हैं कि भीमसेन जो खाने के इतने शौकीन थे, उन्होंने इस अत्यंत कठिन व्रत को करने का निश्चय किया। और क्योंकि ये व्रत भीम ने किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। अच्छा, तो भीम के नाम पर ही पड़ गया इसका नाम, भीमसेनी एकादशी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन का ये जो कठोरतम उपवास है, जिसमें पानी तक वर्जित है, वो पूरे साल की 24 एकादशियों का बराबर है। ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है। जी बिल्कुल। पौराणिक मान्यताओं में यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण और महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये व्रत सिर्फ पुण्य ही नहीं देता, बल्कि इसे सभी पापों का नाश करने वाला भी माना जाता है। पापों का नाश? हाँ, और मोक्ष दिलाने वाला भी, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ऐसी आस्था है कि जो इसे विधि पूर्वक करता है, उसे मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। तो ये महज एक व्रत नहीं है, फिर ये तो इच्छा शक्ति और अनुशासन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ पुण्य कमाने का कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे चरम अनुशासन और आत्मनियंत्रण जैसे पानी जैसी जो बुनियादी जरूरत है, उसका त्याग भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितना महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, ये बात तो है। कथा का सार शायद यही है कि जितनी बड़ी चुनौती, उतना ही बड़ा उसका फल। इसे करने की विधि भी फिर तो खासी होगी। क्या स्रोत में इसका जिक्र है? हाँ, संक्षेप में विधि बताई गई है, और वो भी इसके अनुशासन को और दर्शाती है। देखिए, व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। सात्विक भोजन मतलब हल्का, सुपाच्य, बिना तामसिक चीजों वाला खाना, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वगैरह से परहेज, ताकि शरीर अगले दिन के कठोर व्रत के लिए तैयार रहे। अच्छा, तैयारी पहले से शुरू हो जाती है? जी। फिर एकादशी के दिन सूर्योदय से भी पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है, मतलब मन में व्रत पूरा करने का एक दृढ़ निश्चय करना। फिर पूरे दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। और व्रत खोलते कब है? व्रत का पारण यानी उसे खोलना, वो अगले दिन द्वादशी तिथि को होता है। वाह। और वो भी आमतौर पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और कुछ दान दक्षिणा देने के बाद ही। बाप रे, पूरी प्रक्रिया ही गहन निष्ठा और तैयारी की मांग करती है। दशमी से द्वादशी तक लगभग 3 दिन का अनुशासन हो गया है। तो सही कहा। ये सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है असल में,
बल्कि उसके आगे पीछे की तैयारी और समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने निर्जला एकादशी के पीछे की कहानी और उसके महत्व को समझा। भीमसेन की वो चुनौती, उससे जन्मा ये व्रत, अपनी कठोरता और उससे मिलने वाले अभूतपूर्व फल, दोनों के लिए हिंदू परंपरा में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। हाँ, और यहाँ एक विचार करने लायक बात भी उभरती है ना? कि अगर हम धार्मिक मान्यताओं और पुण्य फल से थोड़ा हटकर देखें, तो साल में एक बार ही सही इस तरह का कठोरतम व्रत करने की जो क्षमता मनुष्य में है, वो अपनी शारीरिक जरूरतों पर मानसिक इच्छा शक्ति के नियंत्रण के बारे में क्या कहती है। ये अपने आप में आत्मबल और संकल्प का एक अनूठा उदाहरण तो है ही। इस पर सोचा जा सकता है।